मित्र और शत्रु क्या है, कौन से धातु हैं। हाँ, तो आजकल हम यदि देखते हैं ना, आप सबको पता होगा, तो एक व्यक्ति जो है शौक शौक से नई, एक नहीं बल्कि कई कई अंगूठियां पहनता है उंगली में, देखिए आप, 2 3 4, है ना, कई अंगूठियां पहनता है ना वो। कई कई महापुरुष तो दोनों हाथ में पहनते हैं, 8 8 10 10, ऐसे भी देखे हैं ना। तो रत्नों को धारण करने के समय ये बात हमेशा ध्यान में हमें रखनी चाहिए कि रत्न जड़ित जो अंगूठियां हैं हम जो धारण करते हैं, वे आपस में एक दूसरे के शत्रु ना हो, मित्र हो, शत्रु ना हो, ये ध्यान रखें। अभी मित्र और शत्रु क्या है, वो तो जो एस्ट्रोलॉजी जानता है उसे सब मालूम है, आम पब्लिक को तो नहीं मालूम है ना। वो तो पैसे आ गए जेब में, चलो भाई दिखाना है, मानिक भी ले लिया, नीलम भी ले लिया, गोमेद भी पहन दिया, सोने में जड़वा दिए, सारे के सारे सोने में। फिर ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे, गले में भी चेन है, सब पेंडल लगा दिए सोने में, सब ग्रह लगा दिए। तो एक शौकिया तौर पे वो पहनते हैं, पर उसका इफेक्ट नेगेटिव आता है, आता है, आता है। उस समय भले उसे दिखाई दे न दे, तो उसका नेगेटिव असर जरूर मिल आता है जीवन में। यदि शत्रु आपस में आ गए, आपने पहन लिए हैं, तो उसका दुष्परिणाम आता जरूर है। अभी मित्र शत्रु भी हम देख लेते हैं आगे। तो जो रत्न आपस में शत्रु है, उनका प्रभाव टकराव का ही होगा, आपस में टकराएंगे वो और हानि कराएंगे। और यदि मित्र है तो दोनों मिलके आपको लाभ पहुंचाएंगे, मदद करेंगे। तो ये हमें ध्यान में रखना है, कौन सा रत्न हमें धारण करना है, कौन सा नहीं। तो उसके लिए हमें कौन सा किसका शत्रु है ये भी हमें समझ में आना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। मैं आपको एक दिखाता हूं यहाँ पे, वो आप देख लीजिएगा, और नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कौन सा ग्रह किसका दुश्मन है, कौन सा मित्र है। विजिबल है ना स्क्रीन। अब यहाँ देखिए हीरा है, हीरा का मित्र कौन है, पन्ना और नीलम। पन्ना और नीलम उसके मित्र हैं, तो हीरे के साथ आप उसे पहन सकते हो, बराबर है। ये जनरल बात हो रही है, फिर पन्ना सूट होगा नहीं होगा वो तो उसकी कुंडली बताएगी, मगर जनरल अभी बात हो रही है। हाँ, कि हीरे के साथ आप पन्ना नीलम पहन सकते हैं। शत्रु कौन है हीरे का, माणिक और मोती, ये नहीं पहनना चाहिए। और मूंगा और पुखराज वो इक्वल है, वो पहना तो चल सकता है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो हीरा हीरा यदि आपने धारण किया है तो माणिक और मोती नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो उसका शत्रु है, ठीक है। अब इनमें से फिर उसे अनुकूल आएगा नहीं आएगा उसकी कुंडली के अनुसार, वो तो बात की बात है, मगर मैं अभी जनरल बात बता रहा हूं, ठीक है। तो पन्ना नीलम उसके मित्र हैं हीरा के, और माणिक मोती शत्रु हैं। मूंगा पुखराज वो न्यूट्रल है, आप उसे धारण कर सकते हैं। ये शौकिया तौर की बात हो रही है, शौक यदि किसी को है तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या पहन सकूं, उसकी बात है। अभी आपने मोती है, रत्न मोती है, तो उसका मित्र कौन हो गया, माणिक और पन्ना। उसका दुश्मन है हीरा और मूंगा। तो हीरा और मूंगा आप नहीं पहन सकते यदि मोती आपने पहना है तो। हाँ, फिर कुंडली क्या कहती है वो बात की बात है, ठीक है। उसी तरह मूंगा, मूंगा का मित्र कौन है, माणिक, मोती और पुखराज, ये उनके मित्र है। शत्रु है पन्ना, और न्यूट्रल है हीरा और नीलम, ये न्यूट्रल है। उसी तरह पन्ना है तो उसका मित्र जो है माणिक और हीरा है, दुश्मन है मोती है, और जो समान जो है न्यूट्रल जो है वो मूंगा और पुखराज है।
उसको आप धारण कर सकते हैं, धारण करना है तो। फिर पुखराज है तो माणिक, मोती और मूंगा ये उनके मित्र हैं। पन्ना हीरा शत्रु है, और नीलम और पुखराज न्यूट्रल है। ठीक है। फिर नीलम, पन्ना, हीरा ये उनके मित्र है। माणिक, मोती, मूंगा ये शत्रु है, और नीलम, पुखराज ये न्यूट्रल है। उसी तरह माणिक के लिए मोती, मूंगा और पुखराज ये उनके मित्र है। मोती, मूंगा, पुखराज मित्र है। हीरा और नीलम उसके शत्रु है, और पन्ना न्यूट्रल है। तो माणिक के साथ पन्ना यूज कर सकते हो। उसी तरह गोमेद, उसके लिए पन्ना, नीलम, हीरा ये उसके मित्र है। पन्ना, नीलम, हीरा मित्र हैं। माणिक और मोती शत्रु है गोमेद के, और मूंगा और पुखराज वो न्यूट्रल है। उसी तरह लहसुनिया, पन्ना, नीलम, हीरा ये मित्र है। माणिक और मोती शत्रु है। मूंगा और पुखराज ये उनके शत्रु है। तो जनरल कहा जाए तो लहसुनिया पहनते हैं आप तो माणिक और मोती ना पहने। ये शौकिया तौर की बात है, शौकिया। तो उपाय की बात आती है तो फिर हम कुंडली पे जाएंगे। पर जनरल ये कहा जाता है ये दोस्त है, ये दुश्मन है, तो दोस्त दुश्मन साथ में ना आए, नहीं तो टकराव होगा, तकलीफें आएंगी। ये शास्त्रों में कहा गया है। कोई भी ज्योतिष की आप किताब ले लें, कोई भी, चाहे किसी भी फील्ड में हैं आप, जमीनी में जाए, पराशरी में जाए, कहीं से भी जाए, किसी भी तरह से देखें आप, तो ये उसमें कहा गया है दोस्त दुश्मन जो है साथ में नहीं पहनने चाहिए। लेकिन सब जो नवरत्न की अंगूठी बनती है वो फिर उसका क्या यूज होता है? नवरत्न नवरत्न अंगूठी जनरली तो ये कहा जाता है किसी उपाय के लिए बताया है तो, नहीं तो शौकिया तौर पे पहनते हैं लोग, नवरत्न उसमें आ जाते हैं तो, या कोई खास उपाय के लिए कोई ज्योतिषी बताता है वो अलग बात है। मगर रत्नों का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। देखिए शास्त्रों में ये लिखा है दोस्त और दुश्मन ग्रह ये तो है, उसके रत्न भी एक दूसरे से विरोध में जाएंगे। तो सारे के सारे नवरत्न किसी के लिए फ्रेंडली नहीं हो सकते, पहली बात तो ये है, ये नोट कर लें आप। सारे के सारे ग्रह किसी एक व्यक्ति के लिए फ्रेंडली नहीं हो सकते हैं। कोई ना कोई विरोध तो होगा ना, पूरी कुंडली में कोई ना कोई ग्रह तो ऐसा होगा ना जो आपको तकलीफ दे रहा है, आपके सामने तलवार लेके खड़ा है, और कोई आपको बचाने ढाल लेके खड़ा है। समझे आप? कोई आपको बचाने खड़ा है तो कोई आपको मार करने खड़ा है। सारे के सारे आपके फेवर में कभी नहीं होंगे, किसी के नहीं होंगे। भगवान राम के भी नहीं थे तो हमारे क्या होंगे? न कृष्ण के थे। तो सारे के सारे ग्रह किसी भी व्यक्ति के अनुकूल नहीं होंगे। यदि ज्योतिष की दृष्टि से आप देखें तो 9 ग्रह में से कोई एक ग्रह तो मारक होगा, ये थियरी पता है सबको। कोई एक आध ग्रह तो मारक होगा ना सब। उसका यदि आप प्रयोग करते हैं तब जब उस दशा आएगी उसकी, उस प्लानेट की, तो आपको तो वो हैरान करेगा ही ना। चाहे उसने आपको अंगूठी में पहना हो, चाहे जेब में रखा हो, चाहे तकिए के नीचे रखा हो, चाहे जमीन के नीचे गाड़ा हो, आप ही के घर में है ना। वो चर्चा आगे हम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं जमीन में है तो असर नहीं करता है, आपकी जमीन में है तो उसको गाड़ा क्यों है? यदि असर करना ही नहीं है तो क्यों गाड़ा है? आपकी जमीन में उसे क्यों गाड़ा है? कुछ रीजन तो होगा ना। आप जमीन में डालते हो वास्तु अकॉर्डिंग, जमीन में क्यों डालते हो? ताकि वो जमीन को कुछ प्रभाव दे तो ही ना। वो जमीन प्रभाव दे तो जमीन में आप नहीं रहते हो तो आपकी उससे असर नहीं होगी। ये आपको सोचना है। जिस जमीन में मैं गाड़ता हूं उस जमीन पे मैं रहता हूं,
तो क्या उसकी असर मेरे पे नहीं होगी? ये हमें सोचना है। जैसे कुछ वास्तुशास्त्री कहते हैं, आप जिस पलंग पे सोते हो उसके अंदर नीचे डिक्की होती है ना, पेटी, उसके अंदर फला फला रखते हो तो आपको इफेक्ट आ जाएगा, आपके ऊपर खराब असर होगी। नीचे आपने भंगार रखा है, टूटा हुआ रखा है, वो भी रखा है, अभी उस कबाड़ के अंदर नीचे पड़ा हुआ जो भंगार है आपकी नींद को असर कर रहा है। ऐसा कहते हैं ना, बहुत सारे शास्त्री कहते हैं, वास्तुशास्त्री, सुना है ना आपने सब, राकेश जी? मानते हैं आप? पलंग के नीचे आप डिक्की होती है ना, बॉक्स वाले पलंग आते हैं ना सब। हेलो? हाँ हाँ सर, आ रही है आवाज आपकी सर। हाँ, तो उसके नीचे जो सामान जैसा होता है वैसा प्रभाव हम पर पड़ता है, ऐसा बहुत सारे बड़े बड़े वास्तुशास्त्री कहते हैं कि नहीं? हाँ कहते हैं सर, मानते हैं। तो वो आपको टच नहीं कर रहा है, अब उसके ऊपर सोए हुए हैं, अंदर पड़े हुए सामान, भंगार हो जो भी हो, वो आपको असर कर रहा है। तो आपके घर के अंदर गाड़े हुए रत्न आपको असर कैसे नहीं करेंगे, ये आप सोचिए। कुछ महारथी कहते हैं ऐसा, वो तो हमको असर नहीं करते हैं, वो तो जमीन में गाड़ दिए हमने। है ऐसे महारथी, देश के बड़े बड़े विद्वान लोग हैं। तो ये कॉमन सेंस की बात है। जिस घर में आप रहते हो उस घर में आपने जो नीचे डाला है, चाहे कूड़ा कचरा डाला हो तो भी आपको असर करेगा, या फिर आपने गौशाला की मिट्टी डाली हो, गोबर डाला हो, तो उसका असर वैसा होगा। हाँ, आप झुप्पड़पट्टी से कचरा लेके आए, अंदर डाल दिया, तो उसका प्रभाव पर नहीं पड़ेगा? मुझे बताइए राकेश जी, दीपक जी, आप वास्तु बात हैं ना, तो उसके अंदर गाड़ा हुआ, तो उसके अंदर गाड़े हुए रत्न आपको असर कैसे नहीं करेंगे, ये मुझे आप बताएं। करेंगे सर, करेंगे ना। तो कुछ लोग कहते हैं उसका असर हम पर नहीं होता है, वो जमीन पर ही होता है। माना जमीन पर होता है, उस जमीन पे तो आप रहते हो ना, तो आप पे कैसे नहीं होगा? तो ये बात है। हाँ, तो ये बात आपको या मुझे सच्चाई किसी को बतानी है तो अभिमन्यु बनना पड़ेगा, सच्चाई बतानी पड़ेगी। मगर आप प्रैक्टिकल करके देखें, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप प्रैक्टिकल करके देखें, अपनी सोचें, अपने दिमाग लगाएं कि कोई ना कोई सारे के सारे ग्रह हमारे फेवरेबल थोड़ी होते हैं साहब। जब उसकी दशाएं आएगी तो क्या हालत होगी। और राकेश जी, मैंने आपको भी बताया था, आपका जब घर बना रहे हैं नया, उसमें भी कि न डालें, मैं हमेशा विरोध करता हूं रत्नों को डालने का। इमरजेंसी में आप प्रयोग करें उसका, किसी को आईसीयू में से बाहर निकालना है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो उसका प्रयोग होता है। इमरजेंसी में प्रयोग हो गया, उसको निकाल लिया। और इसकी भी एक अवधि होती है, हम आएंगे इस पे भी। हर एक प्लानेट, हर एक रत्नों की एक अवधि होती है, उतने समय वो काम करेगा, फिर थोड़ी करेगा।